नागपुर के महल इलाके में जो कल हिंसा भड़की और उसके बाद पत्थरबाजी हुई, उसके निशान आज सुबह तक भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नगरपालिका द्वारा बहुत सारे जगहों पर पत्थरों को और जली हुई गाड़ियों को हटाने का काम भी रात भर किया गया है। लेकिन अभी हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो इस जगह पर आप बैरिकेडिंग के आसपास अगर देखें तो आपको पत्थर दिखाई देंगे। ये देखिए, इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर फेंके गए जो कि अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं और आपको दिखाई देंगे कि किस तरीके की पत्थरबाजी यहाँ पर हुई थी। पुलिस बैरिकेडिंग के आसपास अगर आप देखें तो ये तमाम पत्थर आपको यहाँ पर बिखरे हुए नज़र आएंगे और यहाँ पर ये बैरिकेडिंग की गई है। बताया जा रहा है कि इस तरफ से भीड़ चलती हुई आई थी और आगे भी हम आपको हिंसा के निशान दिखाएंगे। तमाम जो गाड़ियां हैं दोनों तरफ, सड़क की दोनों तरफ जो गाड़ियां हैं उनमें किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है उसकी तस्वीरें आप देखिए। जो पत्थरबाजी हुई उसके बाद तमाम गाड़ियां जो हैं उनको यहाँ पर तोड़ा गया। ये एक गाड़ी आगे आप देख सकते हैं, दूसरी गाड़ी है उसके ऊपर पत्थर अभी भी पड़ा हुआ है वहाँ पर, जिसको कि तोड़ा गया उग्र भीड़ के द्वारा। और इसी तरह की तस्वीर जो है इस पूरे इलाके में अभी दिखाई दे रही है। सुबह सुबह का वक्त है और ये गाड़ी दिखाइए, यहाँ पर दिखाइए। ये देखिए, चारों तरफ से इस गाड़ी को तोड़ा गया है पत्थरबाजों के द्वारा और ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। सामने अगर आपको हम दिखाएं तो ये बड़े पत्थर से जिस तरीके से इस पर हमला किया गया, आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से इस गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और इस तरीके से दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, आग के हवाले किया गया। हालांकि जिन गाड़ियों को जलाया गया उसे प्रशासन द्वारा अब इस मौके से हटा दिया गया है, लेकिन जो उपद्रव कल शाम नागपुर शहर में बरपा उसकी तस्वीरें जो हैं वो अभी भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। और ये जो क्षतिग्रस्त गाड़ियां हैं वो बयान करती हैं कि किस तरीके से उपद्रवियों की भीड़ ने अचानक से पत्थरबाजी शुरू की, हमला शुरू किया, जिसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। नागपुर में कल शाम उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ऐसी एक गाड़ी यहाँ पर गली में खड़ी है, आपको तस्वीरें दिखाएं तो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें आग लगाई गई और पूरी तरीके से ये जलकर खाक हो चुकी है और इस तरह से कई गाड़ियां जलाई गई। लेकिन फिलहाल आपको मौके पर गाड़ियां ज़्यादा नहीं दिखेंगी क्योंकि उन्हें यहां से हटा दिया गया। और अगर हम बात करें बाकी तस्वीरों की तो देख सकते हैं कि गाड़ी तो आपको ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त और जली हुई दिखाई देगी ही, लेकिन उसके अलावा किस तरीके से उपद्रवियों ने इस घटना को अंजाम दिया उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर लगातार जो है वो पत्थरबाजी की तस्वीरें आपको दिखेंगी। ये तमाम पत्थर जो हैं वो उन्हीं के द्वारा फेंके गए जो कि अभी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और गाड़ियों को आग के हवाले करने के लिए देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ये पत्थर इस्तेमाल किए गए तोड़फोड़ करने के लिए, हमला करने के लिए, उसके अलावा गाड़ियों को तोड़ने के लिए जो इस्तेमाल किए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये एक रॉड ये दिखाई देता है, यहाँ से इस बोनट को जो है वो तोड़ा गया, इसको यहाँ से खोला गया है, ठीक है, बाकायदा, और उसके बाद इसको आग के हवाले किया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो बयान करती हैं कि किस तरीके से पूरा नियोजित तरीके से भीड़ आई और गाड़ियों को निशाना यहाँ पर बनाया गया, नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो की गई। और गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे तो कितना बड़ा एक पत्थर अभी भी पड़ा हुआ है, यानी कि पहले इसको तोड़ा गया उसके बाद फिर आग के हवाले कर दिया गया। इतने बड़े बड़े पत्थर गाड़ी के अंदर से आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए, आग के हवाले की गई गाड़ी के अंदर इतने बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उपद्रवियों ने क्या कहर बरपाया। जितनी देर तक भी ये हिंसा की घटना यहाँ पर चलती रही, तमाम स्थानीय लोग भी हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ये देख रहे हैं किस तरीके से माहौल यहाँ पर ऐसा हुआ। यहाँ सबसे पहले तो दो गुट आपस में आके घोषणाबाजी शुरू हुई। घोषणाबाजी होने के बाद में एक उपद्रवियों का बाहर से बहुत बड़ा जत्था आया। उसमें यहाँ के लोकल पब्लिक, हमारे भाई बंधु वो इसमें नहीं थे। बाहर के जो लोग आए उन्होंने आके एकदम से ये गली में शुरुआत से अटैक किया। तो वहाँ से पत्थरबाजी करते हुए, और बोरियों में उनके पास में पत्थर थे, बड़ी हॉकी स्टिक थी, लकड़ियाँ थी, ये लकड़ियाँ उनकी पड़ी है, वो उन्होंने ठोक के पूरी कम से कम यहाँ से 10 से 20 गाड़ियाँ उन्होंने डैमेज किया। और डैमेज करके इधर से जैसे पुलिस फोर्स आई तो वो सीधे रोड से भाग गए। इसमें बेवजह बस्ती वालों को तंग किया जा रहा है, बेवजह यानी दो समाजों के बीच में आपसी रंजिश पैदा करने की कोशिश करने में आ रहे हैं।
रमज़ान के पाक महीने में यहाँ का हर हिंदू एक मुस्लिम को अपने भाईचारे के साथ में यहाँ रहता है। ये जो बस्ती है हमेशा भाईचारे के लिए देखी जाती है। रामनवमी यहाँ बड़े उत्साह से हम सबकी इकट्ठा रह के हम लोग मनाते। ये जो बाहर के उपद्रवी है, मेरा ये खुद का सोचना है कि पुलिस ने अच्छे से तफ्तीश करके उनको पकड़ के उनको ऐसा दंड दिया जाए कि आगे चल के ऐसी फिर से वारदातें ना हो। कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, आप लोगों को क्या लगता है? यही कोई उपद्रवी लोग ही हो सकते हैं भैया, और कोई जो भाईचारा तोड़ना चाहते हैं, जो आपस में जो हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा लगवाना चाहते हैं, वही लोग हो सकते हैं। और कौन? नागपुर में पहले कभी ऐसी घटना हुई है? 1992 में शायद हुई थी। 1992 में एक घटना हुई थी। उस वक्त भी बाहर के लोग आए थे, नागपुर के लोग कोई नहीं थे यहाँ पे। तो सबसे निवेदन है कि शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें और इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें। ये सबसे यही विनती है हमारी वाली। आपको क्या जानकारी है जब ये भीड़ आई, इकट्ठा हुई और हमला किया अचानक से? ये हमेशा इधर ऐसा होता है। हिंदू और मुस्लिम तो एक है, ये एक दूसरे पर भाईचारे से रहते हैं। और ये बाहर के उपद्रवियों का भी इस बाहर माहौल के में उपद्रवी का तो तमाम लोगों का यही सोचना है कि जो उपद्रवी जिन्होंने ये हिंसा का काम किया, जिन्होंने आग से के हवाले गाड़ियों को करने का काम किया, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको क्षतिग्रस्त किया, पत्थरबाजी की, वो यहाँ के स्थानीय कम और बाहर के लोग उसमें ज़्यादा शामिल थे, जिन्होंने भावनाओं को भड़काने की कोशिश की और देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हुई और जमकर उत्पात नागपुर में मचाया गया। ये सब टूटी फूटी देख रहे, कहीं पर आग लगा दी गई, कहीं पर कुछ है। कैसे? लोग तो अपने उधर एरिया में थे, तो हुड़दंग हम लोग को सुनने में आई, हल्ला हुआ खूब और गाड़ी की तोड़फोड़ की आवाज़ आई। और हम लोग तो अपने अपने घर में सेफ हो गए, तो आवाज़ें सुनते रहे और अश्रु गोले की आवाज़ सुनते रहे। ऊपर वो मॉब आया पूरा तोड़फोड़ करता हुआ, फिर वापस चला गया। किस तरह की नारेबाजी हो रही थी? ये जहाँ पे दोनों के नारे हो रहे थे, अल्लाह अकबर और जय श्री राम। हम लोग तो घर में थे, हम लोग देखे नहीं सामने से, क्योंकि इतना मॉब है तो कौन देखेगा। तो ये जो मोहल्ला है जिसमें अभी हम लोग खड़े हैं बात कर रहे हैं, जिनमें गाड़ियाँ टूटी हुई नजर आ रही है, इनमें कौन लोग रहते हैं, किस तरह की आबादी है? हाँ, ब्राह्मण और हिंदू मोहल्ला है पूरा ही। वहाँ पे ये हम लोग उधर ब्राह्मण है, इधर हिंदू लोग रहते हैं यहाँ पे। तो क्या आपको लगता है कि टारगेट किया गया है स्पेशली इस एरिया को? इसका तो हम लोग अंदर से तो कुछ तक देख नहीं सके ना किसका टारगेट हुआ। ये शिवाजी पुतले से शुरू हुआ सब, ये यहीं से, किसी एक को अपन बोल नहीं सकते। गाड़ियों में आग लगाने के लिए उपद्रवी अमूमन पेट्रोल बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं या फिर पटाखे, सुतली बॉम्ब जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ये पैटर्न देखिए, वैसा ही दिख रहा है जैसा कि पहले भी इस तरह के हिंसक घटनाओं में देखा गया है। हम इस जगह पर आए जहाँ पर इस पूरी गाड़ी को आग लगाया गया और उसके आसपास ही दिखा हमें ये, आप देख सकते हैं, सुतली बॉम्ब, यानी कि इसका इस्तेमाल भी यहाँ पर हुआ है और ये इसी जगह पर पड़ा हुआ है। यानी कि ये पूरी तरीके से शायद ना जला हो, लेकिन जिस बॉम्ब से इसे आग लगाया गया है वो इसी तरह के पटाखों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। इस बात का भी यहाँ पर पता लगता है जब आप ध्यान से देखते हैं कि किस तरीके से आगजनी की घटना को और पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया होगा। माधुरी सुनील पेशने। ये किस वक्त गाड़ी में आग लगाई गई आपको? 8:30 पौने 9 बजे। अच्छा, आपने देखा? कहाँ पर रहते हैं आप? मैं बीच वाला घर है यहाँ में। अच्छा, यहाँ में पार्क करते, घर में सामने जगह नहीं है तो सब आए और आग जग लाई। अच्छा, बच्चों ने देखा ऊपर से, पर कुछ भी नहीं कर सके। कौन लोग थे, किसी को पहचान पाए? कोई तस्वीर, वीडियो आई आपके पास? वीडियो मीन्स ऐसे सीसीटीवी में थोड़ा बहुत दिखा और कुछ नहीं। सीसीटीवी में दिखा? हाँ, पहचानते नहीं है कौन है तो, पर दिखे कुछ लोग मोमेडियन थे ऐसे एकदम पूरा झुंड है उनका, 500-1000 जन का, और बहुत सब ये हो गए। जब भीड़ आई तो किस तरह की नारेबाजी हो रही थी? वो तो समझ में नहीं है कुछ भी हो। हमारे घर में भी पत्थर फेंकना चालू किए तो हमने दरवाजे खिड़की सब बंद कर गए थे। घरों पर भी पत्थरबाजी कर रहे हमारे घर में फेंके, वो पुलिस भी हमारे घर में घुस गई थी तो पत्थर फेंक गए थे। अच्छा, हाँ, यानी पुलिस ने भी खुद को बचाने के लिए मतलब घरों में? हाँ, हमारे घर में आए। मैं बेटा आया, मैं हस्बैंड आए तो दरवाज़ा खोली तो उतने समय में उन लोगों को दरवाज़ा खुला दिखा तो उन लोग भी अंदर गए। अच्छा, मतलब इतने उपद्रवी इकट्ठा हो गए थे कि पुलिस के लिए कंट्रोल करना भारी पड़ गया था। बाद में ज़्यादा पुलिस आई तब कंट्रोल में आए। रोहित, आप ये किचन आपका है? जी सर, ये मेरा है।
तो कल क्या हुआ था, क्या घटना हुई इसके बारे में? सर कुछ नहीं, नॉर्मली हम लोग काम कर रहे थे, एकदम से सामने से बहुत सारे लोग आए और सीधा सीधा पत्थर मारने लगे। तो हम लोगों को समझ में नहीं आया, हम लोग रात में बाथरूम में बंद हो गए। करीबन 2-2.5 घंटे बाद हम लोगों ने पुलिस वालों को कॉल करके बुलाया 100 नंबर में। उसके बाद हम लोग यहाँ से कैसे कैसे तो भी निकले यहाँ से। अच्छा, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और नारेबाजी भी कुछ हो रही थी? नारेबाजी चल रही थी कि गाली गलौज चल रहा था, ये सब चीज़ें चल रही थी। अब क्या ऑन माइक में बोल नहीं सकता, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें थी। और भी चश्मदीद हमारे साथ हैं, आपने क्या देखा? पूरे पत्थरबाजी वगैरह हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई है, गालियाँ गलौज हो रही थी, तोड़ फोड़ हुई, पत्थर फेंक के मारे हमारे को, बहुत सारी चीज़ें हुई है यहाँ। अच्छा, और पूरी दुकान फूट डाली हमारी। तो कितना समय लग गया पुलिस को कंट्रोल करने में? पुलिस को कंट्रोल करने में 2 घंटे लग गए, 2-2.5 घंटे ये सब चीज़ों में। उसके बाद से लगातार यहाँ टेंस माहौल है। हाँ, पूरा तेज़ माहौल है यहाँ ना।